सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान। आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम BA द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों हेतु व्याख्या श्रृंखला का ये भाग लेकर आए हैं, जिसमें आज हम रीतिकालीन काव्य पर आधारित जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है, उसमें रीति सिद्ध काव्य धारा के महाकवि बिहारी का आलोचनात्मक व्याख्या भाग खंड पर हम आज चर्चा करेंगे। हम बिहारी सतसई में जो 713 दोहे लिखे गए हैं, उनमें से ज़्यादातर दोहे जो श्रृंगार के हैं, फिर उसके बाद भक्ति के हैं और नीति के हैं। इस तरह से इन चुनिंदा दोहों पर ही जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, उन पर ही हम चर्चा करेंगे। तो आज हम बिहारी के जिस महत्वपूर्ण दोहे के बारे में चर्चा करेंगे, वो दोहा बहुत ही ज़्यादा चर्चित रहा है। बहुत ही ज़्यादा चर्चित इसलिए रहा है क्योंकि ये जो दोहा है, ये एक तरह से नीति का दोहा है। नीति यानी शिक्षा देना। जब व्यक्ति अपना स्वविवेक खो देता है और उसे कुछ सूझता नहीं है, तो उसे नीति का सहारा चाहिए, यानी उसे कोई शिक्षा देने वाला चाहिए। महाकवि बिहारी मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, और वे न केवल उनके दरबारी कवि थे, वरन उनके बहुत अच्छे मित्र भी थे। इसलिए बिहारी सतसई के इस महत्वपूर्ण दोहे में कवि बिहारी ने मिर्जा राजा जयसिंह को महत्वपूर्ण संदेश दिया है इस दोहे के माध्यम से। तो इस दोहे के पीछे की जो कथा है, वो भी हम आपको बताएंगे, और इस दोहे का जो व्याख्या भाग है, वो भी हम प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस दोहे को पढ़ देता हूँ एक बार, और आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक में इस दोहे को देखिए और मेरे साथ साथ इसकी व्याख्या करते हुए चलिए। दोहा है: नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। ये जो दोहा है, देखिए, ये नीति का दोहा है, ये शिक्षाप्रद दोहा है, जो मिर्जा राजा जयसिंह को शिक्षा देने हेतु बिहारी कवि ने रचा है। हम इसके पीछे की एक कथा है, उसे हम आप तक जोड़ना चाहेंगे। ऐसा माना जाता है कि मिर्जा राजा जयसिंह अपने राजकाज को अच्छे से कर रहे थे, लेकिन वो एक नवोढ़ा रानी के मोह पास में इस तरह से उलझ गए कि वो अपना राजकाज भूल गए, लोगों से मिलना भूल गए, और वो जो नवोढ़ा जो रानी थी, वो अभी युवावस्था, यौवन भी उस पर नहीं आया था, और उससे पहले ही वो उस पर इतने ज़्यादा मुग्ध हो गए थे। इस कारण से राजकार्य जो है बाधित हो गया था। तो राज दरबारी कवि होने के नाते और मित्र होने के नाते कवि बिहारी ने उन्हें यह संदेश भेजा, और जो वहाँ की जो दूती थी या दासी थी, उसके माध्यम से ये संदेश भेजा, और इस संदेश को पढ़कर महाराज वापस से सारी चीज़ों को समझ पाए और अपना राजकाज वापस से उन्होंने देखना शुरू कर दिया। और इसी दोहे से प्रभावित होकर उन्होंने बिहारी को हर एक दोहे की रचना पर
एक मुहर, एक असरफी देने की बात उन्होंने कही, वादा किया। और इसीलिए जो बिहारी की एक एक दोहा है वो बिहारी सतसई का एक एक रत्न माना जाता है। इसलिए ये दोहा क्या है और क्यों ये दोहा रचा गया, इसके बारे में मैं आपसे थोड़ी सी बात साझा कर चुका हूँ और बाकी बात आप व्याख्या भाग में इसे देखेंगे। तो मैं अब इसकी व्याख्या भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप देखिए, प्रसंग के रूप में यदि हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो मिर्ज़ा राजा जयसिंह है वो एक अविकसित कली पर एक तरह से मोहित हो गए थे। अविकसित कली यानी बहुत ही नवोढ़ा, यानी बहुत ही कम उम्र की जो स्त्री है होती है, कम उम्र की किशोरी है, उस पर मुग्ध हो गए थे। और इस कारण से वो भ्रमर के संबोधन करके, जो भंवरा होता है उसका संबोधन करके कवि ने यहाँ पर एक तरह से अन्योक्ति कही है, यानी अन्य के प्रति कही गई उक्ति होती है अन्योक्ति। तो कैसे, एकदम सीधा सीधा ना बोलकर भ्रमर का उदाहरण लेकर यहाँ पर कवि बिहारी ने ये संदेश वहाँ दिया है। क्या कहा है? नहीं पराग नहीं मधुर मधु कि हे भ्रमर हे भंवरे, भंवरा हे भ्रमर, यहाँ पर मिर्जा राजा जयसिंह है। तो ये अन्योक्ति है, अन्य के प्रति कही गई उक्ति। तो यानी नाम भंवरे का है, लेकिन जो संदेश देना है वो किसको देना है? मिर्जा राजा जयसिंह को। तो नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं है इसमें पराग, ये पराग कण नहीं है। जो फूल के मध्य के जो पीले जो कण होते हैं वो पराग कण कहलाते हैं। नहीं मधुर मधु, और नहीं इसमें मधुर मीठा मधु, और ना ही इसमें मीठे मधु का शहद है। मधु यानी शहद, यानी मीठा शहद भी इसमें नहीं है। नहीं विकास यही काल, और नहीं इसका विकास हुआ है यही काल, ये अभी विकसित भी नहीं हुआ है। क्या? पराग कण से युक्त ये जो क्या नाम है, कली है, ये अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। अली भंवरा या फिर राजा, कली ही सो बंध्यो, इस कली से आप तुम इस तरह से बंध गए हो बंधन में कि तुम किसी और चीज़ को देख ही नहीं पा रहे हो। आगे कौन हवाल, यदि आज ही आपकी ये दशा है तो जब ये कली पुष्प बनकर खिलेगी तो आपका क्या हाल होगा। ये सामान्य अर्थों में इसकी जो है व्याख्या हुई। हम इसको और गहराई से देखते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु कि हे भ्रमर हे भंवरे, अभी इस कली रूपी फूल में जो पुष्प के जो रज हैं, जो पराग है, वही नहीं आया है अभी तो आप क्यों इस पर इतने ज़्यादा मुग्ध हो रहे हैं। और नहीं मधुर मधु, और नहीं ये मीठा मधुर, मीठा मधु शहद यानी रस, इसमें मीठा शहद यानी रस भी नहीं आया है। और नहीं विकास यही काल, और अभी तक इसका जो विकास है वो भी नहीं हुआ है, अर्थात ये पूरी तरह से खिला भी नहीं है पुष्प। यानी ये तो एक तरह से क्या है, ये तो बिल्कुल ही एक कली की भांति है। इसलिए आपको इस पर अभी मुग्ध होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हे भ्रमर, जब तू इस अली कली ही सो बंध्यो, जब तू इस अविकसित कली पर ही इतना मुग्ध होकर इसको लुभा गया है, या ये तुझे इतना लुभा रहा है, तो आगे कौन हवाल, तो आगे चलकर जब यह पुष्प रूप में, या जब यह पूरी तरह से विकसित होकर संपूर्ण दशा में आएगा, ये पुष्प, ये जो कली है, ये खिलकर जब फूल बनेगी, तो जब ये इसका संपूर्ण विकास होगा तो तेरी क्या दशा होगी। अर्थात कहा जा सकता है कि उस समय तो कितना अपने आप को भूल जाएगा। ये बात हमें बहुत ही ज़्यादा सता रही है कि आप जब इस अवस्था में, जब वो रानी नवोढ़ा हैं,
उसी दशा में जब आप इतने मुग्ध हैं, जब इस पर यौवन उभरेगा, इसके सारे अंग प्रत्यंग एकदम विकसित हो जाएंगे, तब आपकी इसमें क्या दशा होगी। तो ये व्याख्या के रूप में आप यहाँ इस तरह से बता सकते हैं। यदि हम विशेष की बात करें तो हम बता सकते हैं कि जो हम ऐसा मानते हैं कि जो भंवरा है, मधु और पराग इन दोनों के साथ साथ पुष्प पर भी एक तरह से बैठता है। लेकिन जब किसी कली का ही सौंदर्य भौरे को इतना भा जाए, यानी जब वो किसी कली पे ही बैठ जाए, क्योंकि पुष्प है वो खिली हुई, जो भंवरा है वो खिले हुए पुष्प पर ही बैठता है और वहीं वो आनंद प्राप्त करता है। लेकिन जब यदि वो किसी अविकसित यानी उस कली रूपी पुष्प पर ही यदि वो बैठ जाए या लुब्ध हो जाए, तो जब वह फूल बनेगा तो उस भंवरे का क्या होगा। ये दयनीय स्थिति है उस समय भंवरे की। अर्थात यहाँ नवोढ़ा रानी और हमारे मिर्जा राजा जयसिंह को भंवरे के रूप में अन्योक्ति के माध्यम से ये एक संदेश है। इसलिए यौवन से पूर्व ही जो कौमार्य अवस्था में किसी सुंदरी पर कोई मुग्ध होकर यदि वो मतवाला हो जाता है, तब उसके पूर्ण यौवन काल में उस व्यक्ति की दशा का अनुमान लगाना बहुत ही कठिन हो जाता है। यानी यदि हम कहें तो ये कह सकते हैं कि ये जो एक तरह से मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में एक बात कही गई थी, और ये किंवदंती बहुत ही पहले से प्रसिद्ध है कि कवि के जो आश्रयदाता थे मिर्जा राजा जयसिंह, वो अपनी नवविवाहिता जो रानी है उस पर आसक्त हो गए थे और अपना राजकाज छोड़ बैठे थे। और जब ये दशा उनकी देखी, तब मिर्जा राजा जयसिंह को सही सलाह देने के लिए, सही मार्ग बताने के लिए उन्होंने यह दोहा रचा और उन्हें चेताया और वापस से उन्हें राजकाज पर लाने के लिए उन्हें प्रेरित भी किया, और अंत में उन्हें सफलता भी मिली। और इस कारण से मिर्जा राजा जयसिंह ने महाकवि बिहारी को पुरस्कृत भी किया। तो ये जो दोहा है ये आपके पाठ्यक्रम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण दोहे के रूप में आप इसे देख सकते हैं। तो इस दोहे को आप एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, और दो बार पढ़ने के बाद आपको इसकी व्याख्या अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार का, यहाँ पर एक तरह से अन्योक्ति अलंकार की एक छटा यहाँ पे आप देख सकते हैं। यानी महाराज को समझाने के लिए सीधे सीधे न कहकर किसी अन्य उक्ति के माध्यम से उन्होंने यहाँ पर अपना संदेश प्रसारित कर दिया है। तो इस तरह से ये दोहा आपके पाठ्यक्रम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन पड़ता है। इस दोहे को आप अच्छे से देखें, पढ़ें, समझें, और कुछ भी आपको यदि कठिनाई महसूस हो रही हो तो आप मुझसे संवाद भी कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आपके लिए फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।